गीता का उपदेश बहुत गहरा व असरदार। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश मन को तुरंत शांत करता है। इंसान का दुख तब शुरू होता है जब वह बीते हुए पर पछताता है और आने वाले से डरता है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, बाकी मैं संभाल लूंगा। गीता उपदेश आधारित कहानी। राजा का टूटा तीर। एक समय की बात है। एक राजा था जो हर परिस्थिति में एक ही वाक्य कहा करता था, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा के राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। वह भी इसी विचार को मानता था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। अचानक उसका पैर फिसला और हाथ में पकड़ा तीर चुभकर उसकी उंगली कट गई। राजा दर्द से चिल्लाया और गुस्से में मंत्री को बुलाया। मंत्री ने शांत होकर कहा, महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा क्रोधित हो गया। उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। और उसने मंत्री को तुरंत जेल में डाल दिया। पर मंत्री ने जेल जाते हुए भी कहा, महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ, किसी बड़े कारण से हुआ है। कुछ दिनों बाद राजा अकेले जंगल में भटक गया। उसे कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। वे किसी विशेष पूजा के लिए बलि देने के लिए एक मनुष्य ढूंढ रहे थे। राजा को उन्होंने बलि के लिए तैयार किया। पर जब उन्होंने राजा की हाथ की कटी हुई उंगली देखी तो उन्होंने कहा, यह मनुष्य अपूर्ण है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, और उसे तुरंत छोड़ दिया। राजा जैसे ही सुरक्षित अपने राज्य लौटा, उसे मंत्री की बात याद आई। वह तुरंत जेल गया और मंत्री को बाहर निकालते हुए बोला, तुम सही थे, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बच गई। सचमुच जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं उस दिन आपके साथ होता, और मैं पूरी तरह ठीक हूँ, इसलिए बलि के लिए मुझे ले जाते। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। सच में हर घटना के पीछे कोई न कोई छिपा अच्छा कारण होता है। बस समय आने पर समझ आता है। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है मटके वाला लड़का। प्रेरणादायक कहानी, मटके वाला लड़का। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था, नाम था अरुण। वह रोज नदी से पानी लाकर घर घर पहुंचाया करता था। उसके पास 2 मटके थे, एक बिल्कुल सही और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। जब वह पानी भरकर ले जाता तो टूटे मटके से थोड़ा थोड़ा पानी रास्ते में गिर जाता। अरुण अक्सर दुखी रहता। मेहनत मैं दोनों मटकों की बराबर करता हूँ, पर काम आधा ही होता है। एक दिन वह बहुत निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, भगवान भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होने देते। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी आंखों में उदासी देखी और बोले, बेटा, कल जब पानी लेकर जाना तो रास्ते पर ध्यान देना। अगले दिन अरुण पानी लेकर चला। वापसी पर उसने देखा कि जिस रास्ते से वह टूटे मटके को लिए चलता था, वहाँ की मिट्टी हमेशा नम रहती है और वहाँ सुंदर सुंदर फूल उग आए थे। साधु मुस्कुराकर बोले, देखा, तेरा टूटा मटका लोगों के लिए सौंदर्य और ताजगी का कारण बन गया। गलती हम में नहीं होती, नसीब भी बुरा नहीं होता। जो होता है किसी बड़े कारण से होता है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। कृष्ण हर पल तुम्हें किसी अच्छे की तरफ ले जा रहे हैं। अरुण की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि फिक्र छोड़ देना ही सच्ची शांति है।